कारोबार में बरकत का वजीफा। डूबता कारोबार चमक उठे। दोस्तों, आजकल के दौर में हसद एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल आम हो चुकी है। बज़ाहिर अच्छे और मोहब्बत करने वाले लोग अंदर से हसद जैसी बीमारी में मुब्तला होते हैं और हमें इल्म भी नहीं होता। हम अपनी अच्छी ज़िंदगी, अच्छा कारोबार कभी अपने रिश्तेदारों को बताते हैं तो कभी अपने दोस्तों यारों को, और फिर उनमें से ही किसी एक ही हसद भरी नज़र हमें इस तरह लगती है कि हमारा जमा जमाया कारोबार डूबने लगता है। कारोबार से बरकत उड़ जाती है और हमें नुकसान होने लगता है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि मेहनत भी पहले जैसी कर रहे हैं, मार्केट के हालात भी पहले जैसे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कारोबार क्यों डूब रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ लोगों की बुरी नज़र और हसद का नतीजा होता है। आज हम जो आपको वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो ऐसे ही लोगों के लिए है जो किसी न किसी की हसद भरी नज़र का शिकार हो चुके हैं। आपकी छोटी सी दुकान हो या बड़ा सा कारोबार, आप इस वजीफ़े को करके अपने काम में बरकत पैदा कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं या दूसरे छोटे मोटे काम करती हैं। वो भी इस वजीफ़े को अपना मामूल बनाएं तो उनके काम में भी इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। हमारे बहुत से दोस्तों ने इस वजीफ़े को न सिर्फ पाबंदी के साथ पढ़ा है बल्कि इसकी कामयाबी भी बयान की है। इसीलिए आज हम ये वजीफ़ा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मसला अल्लाह के कलाम से हल हो जाता है। अल्लाह ने कुरान पाक को एक मुकम्मल किताब बनाकर उतारा है जो हर तरह हमारी रहनुमाई करती है और हमें ज़िंदगी के हर मसले का हल भी कुरान पाक में मिल जाता है। बस खुलूस दिल और सच्ची नीयत के साथ हमें अपने रब को पुकारना होता है और हमारा हर मसला हल हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना होगा। हर वक्त बावजू रहना होगा, सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखना होगा और सबसे अहम कि नमाज़ों की पाबंदी शर्त है। हम अपने हर वजीफ़े में ये बात बयान कर रहे हैं कि कोई भी वजीफ़ा उस वक्त कारगर होता है जब नमाज की पाबंदी की जाए और अल्लाह ताला को सच्चे दिल से पुकारा जाए। तो दोस्तों, फिर बयान किए गए सारे काम करने के बाद आपको कुरान शरीफ की दूसरी सूरत माइदा की आयत नंबर 114 पढ़नी है और इस आयत को पढ़ने का तरीकाकार ये है। बाद नमाज इशा 3, 5 या 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर 11 मरतबा इस आयत की तिलावत करनी है। एक छोटा सा अमल है जो न सिर्फ आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा बल्कि आपके कारोबार में बरकत भी पैदा करेगा। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतन मिनस समाई तकूनु लना इंज़ाल अव्वलन व आखिरन व आयातुन मिनका वर्ज़ुकना व अंता खैरुर राज़िकीन। 114 सूरतुल माइदा। ए अल्लाह, हमारे रब, हम पर भरा हुआ ख़्वान आसमान से उतार जो हमारे पहलू और पिछलों के लिए ईद हो और तेरी तरफ से एक निशानी हो, और हमें रिज़्क दे और तू ही सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। दोस्तों, कुरान पाक में इस आयत में शुरू में 3 अल्फाज और भी शामिल हैं। वजीफ़े के तौर पर इस आयत को पढ़ते हुए हम शुरू के वो 3 अल्फाज हटा देंगे और फिर जहाँ से दुआ मांगी गई है वहाँ से उसे शुरू करेंगे। जो दुआ ऊपर लिखी गई है इसे उसी तरह से पढ़ना है। अगर आप कुरान शरीफ से देख कर इसकी तिलावत करना चाहेंगे तो आपको शुरू के वो 3 लफ्ज़ जो कुछ इस तरह के हैं, काफ लाम ईसा अब्ने मरियम, इन अल्फाज को आप वजीफ़े के दरमियान हटा देंगे और दुआ को बस इतना ही पढ़ेंगे जितना ऊपर दी गई है। एक इंतहाई मुजर्रब और आजमुदा वजीफ़ा है। इसे पढ़ने वालों ने खुद इसकी अहमियत को बयान किया है। इसीलिए अपने घर, कारोबार और पैसे में बरकत के लिए आप इस वजीफ़े का एहतमाम कर सकते हैं। देखने में बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है, बमुश्किल आधा घंटा लगेगा, लेकिन आपकी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आखिर में हम आपको एक कीमती सलाह देना चाहेंगे कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर जानने वालों से गैर ज़रूरी इत्तलात शेयर ना किया करें। अपने कारोबार की तरक्की को बिला ज़रूरत किसी के सामने बयान ना करें। आज के दौर में कौन आपसे हसद करता है आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। हसद की नज़र इंसान को कब्र में उतार देती है। अपना और अपने अहल व यार का ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।